गुड मॉर्निंग। यूनिक एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। लोक नृत्यों का ये टॉपिक है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जो आपका पेपर होने वाला है यूपीएसआई और एसएससी जीडी का जो पेपर होने वाला है, एक दो क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। इसे चाहे आप भूगोल से जोड़ के पढ़ लीजिए, चाहे इसे सामान्य जानकारी से जोड़ के पढ़ लीजिए, चाहे इसे करंट अफेयर से जोड़ के पढ़ लीजिए, क्योंकि ये लोक नृत्य हैं। पूरे भारत में किसी न किसी राज्य में इनका आयोजन होता ही रहता है, इसलिए कभी कभी ये करंट से जोड़कर आ जाते हैं। तो पूरे भारत में बहुत सारे लोक नृत्य हैं, आपको सभी नहीं रटना है। मैं कुछ लोक नृत्यों पर टिक कर रहा हूँ, उनको आप अलग से चाहे कॉपी में नोट कर लीजिएगा, चाहे यहीं पर याद कर लीजिएगा। वही बार बार रिपीट होकर पेपर में पूछे जाते हैं, अलग से नहीं पूछा जाता है, जैसे आपको सुविधा लगे। लेकिन इतना मेरी बात ध्यान रखिएगा कि आपको याद करना ही है। अगर नंबर लाना है पेपर में तो याद करना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य अगर देखेंगे, जो बार बार पेपर में पूछा गया है, वो पूछा गया है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य होता है। स्थानीय स्तर पे जो लोक नृत्य किसी त्यौहार के रूप में मनाया जाता है किसी राज्य में, वही उस राज्य का लोक नृत्य होता है। तो आंध्र प्रदेश का जो फेमस लोक नृत्य है वो कुचिपुड़ी है। बाकी वीरानाट्यम, बुट्टा, बोम्मलू, भामकल्पम, ऐसे तमाम हैं, आप देख लो यहाँ पर नाम। लेकिन जो इसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो है कुचिपुड़ी। आप केवल यही एक याद रखिएगा, बस आपका काम हो जाएगा। और इधर से कुछ नहीं पूछा जाता। कुचिपुड़ी को आप ऐसे भी याद रख सकते हो। आंध्रा शब्द से अंधा शब्द आ रहा है, आंध्रा मतलब अंधा शब्द आ रहा है। कुचिपुड़ी से आ रहा है कच्ची पूड़ी। जो लोग अंधे होंगे वो कच्ची पूड़ी ही बनाएंगे। तो ऐसे भी याद करोगे तब भी याद हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, इधर का ना भी याद रहेगा चलेगा, लेकिन ये वाला याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें असम से, तो असम से आपको जो याद रखना है वो याद रखना है बिहू। असम का बिहू भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा अगर आप याद कर सको तो एक और याद कर लेना, ये बिछुआ और नट पूजा। लेकिन इसमें बिहू मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है। आपको कुछ भी याद ना रहे, जितने इसमें दिख रहे हैं, अगर कुछ भी ना याद रहे, बिहू जरूर याद रखिएगा। बिहू और बिछुआ यहाँ से ये पूछा जाता है। बिहू मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बार बार कह रहा हूँ। बिहार का जट जाटिन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। बाकी तो विदेशिया, कजारी, विदेशिया भी एक बार पूछा जा चुका है। जट जाटिन, विदेशिया, इसको याद रखिएगा। बात गुजरात की जाए तो गरबा और डांडिया, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है गुजरात का। बाकी और भी जो दिया है, डांडिया रास है, ये गरबा और डांडिया रास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। टिप्पणी, जुरी, भावई जो भी दिया है ये कम इम्पॉर्टेंट है। गरबा और डांडिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस दोनों को आपको याद रखना है। अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा राजस्थान से सटा हुआ है। राजस्थान का एक लोक नृत्य है झूमर है। मुख्यतः वो हरियाणा राजस्थान का है, लेकिन हरियाणा में भी कुछ जगह पर ही इस लोक नृत्य को किया जाता है। तो हरियाणा में दे रखा है, लेकिन आप इसको याद रखिएगा राजस्थान का है। बाकी फॉग और डॉफ आप याद रखिएगा। झूमर को आप राजस्थान से ही जोड़िएगा, इधर मत जोड़िएगा। हिमाचल प्रदेश का जितना भी दिया है इसमें आपको छपेली याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये, इसको याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। बाकी तो और भी जो नाम है आप इच्छा करें तो पढ़ सकते हैं। जिन पर मैं बोल रहा हूँ ये महत्वपूर्ण है, वो पेपर के हिसाब से महत्वपूर्ण है, उनको याद रखिए, पेपर में गड़बड़ी नहीं होगी। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, रऊफ है, हिकत है, मंजात है, कूद डांडी है, नाच है। तो इसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो रऊफ है। रऊफ बहुत बार पूछा जा चुका है, जम्मू कश्मीर का रऊफ, आप इसको याद रखिएगा। बाकी और भी याद कर सकते हैं, कर लीजिएगा, रऊफ जरूर याद रखिएगा। अगला देखते हैं, कर्नाटक की बात करें तो यक्षगान यहाँ का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यक्षगान बहुत बार पूछा गया है। बाकी जितना इधर नाम दिया है आपका मन करे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन यक्षगान को आपको याद ही रखना है, इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत कम बता रहा हूँ, मतलब वही बता रहा हूँ जो बार बार मैंने प्रैक्टिस सेट या पेपर में देख रखे हैं, वही मैं आपको बता रहा हूँ। आप उनको याद कर लीजिए, कहीं अलग नोट कर लीजिए। पेपर से पहले 10 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा, गड़बड़ी नहीं होगी पेपर में। अगर बात करें केरल की, तो केरल में आपको कथकली और मोहिनी अट्टम दोनों याद रखना है। केरल के दोनों महत्वपूर्ण हैं, इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। महाराष्ट्र में चलते हैं। महाराष्ट्र की लावनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई याद रहे या ना रहे, लावनी जरूर याद रहना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। बाकी और भी आप याद कर सकते हो। महाराष्ट्र में लावनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओडिशा में गथपुआ और छाऊ आपको याद रखना है। हालांकि ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता, उड़ीसा का पूछा ही नहीं जाता, बहुत कम पूछा जाता है। उड़ीसा वाला राज्य वैसे भी इसका लोक नृत्य इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप याद करना चाहे तो याद कर सकते हो, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है। पश्चिम बंगाल का भी जो यहाँ पर दिया हुआ है आप याद कर सकते हो, लाठी और गंभीरा। लेकिन आपको बता दें पश्चिम बंगाल के भी डांस नहीं पूछे जाते। अक्सर उड़ीसा, पश्चिम बंगाल यहाँ के लोक नृत्य नहीं पूछे जाते हैं। पंजाब के जो लोक नृत्य हैं इसमें आपको
भांगड़ा और गिद्दा दोनों याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। जिसको जिसको मैं बोल रहा हूँ उसको अलग से कॉपी में नोट कर लीजिएगा, उन सबको आपको रटना है। एक दो बार रट डालेंगे याद हो जाएगा, पेपर में गड़बड़ नहीं होगा। अभी मैंने आपको बताया था कि राजस्थान का घूमर है, यहाँ दिया है देख लीजिए। घूमर आपको रटना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी और भी हैं, अगर आप याद करना चाहो तो याद कर सकते हो, लेकिन घूमर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। तमिलनाडु की बात करें तो भरतनाट्यम यहाँ का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी और भी दे रखे हैं, आप पढ़ सकते हो, लेकिन भरतनाट्यम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको रटना है। राजस्थान का घूमर है और तमिलनाडु का भरतनाट्यम है। आप उत्तर प्रदेश के हो तो उत्तर प्रदेश का तो आपको याद ही रखना होगा, नौटंकी, रासलीला, कजरी, ये सब आपको याद रखना होगा। प्लस उत्तर प्रदेश का एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा यूपीएसआई के लिए खास करके, उसमें उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में कौन कौन से लोक कलाएँ मौजूद हैं उसके बारे में बताएंगे। अभी आप केवल उत्तर प्रदेश के तौर पर देखेंगे तो रासलीला, नौटंकी, कजरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा यूपी का। उत्तराखंड का आपका भोटिया वाला याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड से ये याद रखना है, बाकी इधर याद रहे या ना रहे इसको आप याद रखिएगा। और गोवा का इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका जितना दिया है देख लीजिए, लेकिन यहाँ से कुछ नहीं पूछा जाता, इसलिए रटने की जरूरत। मध्य प्रदेश का ये जावरा वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जावरा मटकी आप याद रखिएगा, खासकर जवारा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ का अगर देखें तो छत्तीसगढ़ में ये जो पंडवानी दिया है, छत्तीसगढ़ के अगल बगल कई राज्य वहाँ भी मनाया जाता है, और छत्तीसगढ़ में मुख्यतः ये इंपॉर्टेंट है, पंडवानी आप याद रखिएगा। बाकी और भी दे रखा है, राउत है, नाच है, कपालिक है, लेकिन पंडवानी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। बात करें झारखंड का झूमर है, राजस्थान का घूमर था, याद रखिएगा, वो घ था और ये झ है, झूमर, जनानी, झूमर, मर्दाना, तो आप झूमर याद रखिएगा, बाकी और इंपॉर्टेंट नहीं है झारखंड का। वैसे झारखंड का पूछा भी नहीं जाता जल्दी। अरुणाचल प्रदेश का देख लीजिए, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं जाता है। मणिपुर का पूछा जाता है, ये जो मणिपुर का दे रखा है इसमें से ये लाई हारोबा ये वाला पूछा जाता है, इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। आप मेघालय का देख लीजिए, मिजोरम का देख लीजिए, यहाँ का पूछा नहीं जाता है, जनरली आप थोड़ा सा जानते रहेगा, लेकिन पूछा नहीं जाता इधर से। नागालैंड का ये पूछा जा चुका है, बांस नृत्य इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। रेंगमा भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला पूछा गया है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। और ये त्रिपुरा का तीनों आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। और ये झूम जो दिया है आपको असम में भी मिल जाएगा, तो ये गरिया वाला पूछा गया था जो त्रिपुरा में दे रखा है, ये गरिया, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सिक्किम का एक इंपॉर्टेंट है, सिंघी छाम, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो मुख्य हमने आपको बताए हैं वो इंपॉर्टेंट है, उन सबको याद रखिएगा। एक बात बता दें कि जो हमने बताया कि किधर से ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो उसमें आप पंजाब का, मैं कुछ राज्य का नाम बता रहा हूँ, पंजाब, यूपी, आप इधर आएंगे कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और मध्य प्रदेश और बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, ये जितने राज्य बोले हैं इन्हीं राज्यों के अक्सर लोक नृत्य पूछे जाते हैं। इन राज्यों को आपको याद रहना चाहिए, बाकी और नया भी याद रहेंगे तो कोई दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि यहीं से सारे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। और उसमें भी जो मैंने बताया कि ये इंपॉर्टेंट है, उनको आप एक दो बार रट डालिएगा, याद हो जाएगा, ठीक। और अपने सिलेबस से मिलाकर सारी चीज़ें पढ़िए, अपना सिलेबस बार बार देखिए, जब तक आप सिलेबस को दिमाग में नहीं बैठाएंगे आपको नहीं पता चलेगा कि आपको क्या पढ़ना है। इसलिए बार बार अपना सिलेबस देखें, इसी बार में निकाल लेंगे, लेकिन मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ेगी, ठीक है। मेहनत करें अच्छे से और पढ़ते रहें। चैनल पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।